नमस्कार दोस्तों, एक और सरकारी नौकरी के साथ आपके सामने आया हूँ। बहुत दिनों बाद ये सरकारी नौकरी आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत दिनों से सरकारी नौकरी रिलेटेड वीडियो नहीं आ रही थी। पशुपालन विभाग भर्ती 2023 का अनाउंसमेंट हुआ है। 10वीं और 12वीं की पास कर चुके छात्रों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ ही साथ ग्रेजुएशन के कर चुके लोगों के लिए भी इसमें वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। इसी वीडियो में सारी सैलरी से लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म फीस तक सबका डिस्कशन होगा, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए सीधे लेकर के चलते हैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ पर, बिना वक्त गंवाए। जैसा कि ये देख सकते हैं, हम आपको लेकर के आए हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर भारतीय पशुपालन विभाग लिमिटेड का, यानी कि बीपीएनएल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम आपको नीचे लेकर के चलते हैं और आवेदन का तरीका बताते हैं। आवेदन का तरीका आपको सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा, इसमें ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो www.bhartiyapashupalan.com पर जाना है और वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके ऑनलाइन आपको आवेदन कर देना है। अब पदनाम और जो भी हैं और उनके सापेक्ष कितने पद हैं और कितना उनका मासिक वेतन रहेगा वो देखिए। तो सबसे बड़ा पद है इसमें केंद्राधीक्षक का, जिसमें 314 पद हैं और 18,000 मासिक वेतन। ये सिर्फ जो आपका बेसिक पे रहता है। इसके अलावा इसमें होम रेंट अलाउंसेज और जो भी रहता है सब कुछ आपको मिलेगा, डीए मिलेगा और जो भी अलाउंसेज रहेंगे वो सब मिलेगा। तो यानी केंद्राधीक्षक की जो सैलरी होगी अराउंड 30K के अराउंड रहेगी ही रहेगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। सहायक केंद्राधीक्षक का आप देख सकते हैं 628 पद और 15,000 मासिक वेतन। कार्यालय सहायक 314 पद, 12,000 मासिक वेतन। प्रशिक्षक 942 पद और 15,000 मासिक वेतन। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का 628 है और 10,000 रुपये इनकी मासिक वेतन है। अब हम लोग इनके सापेक्ष क्या इनका क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसका डिस्कशन करते हैं। तो ये देखिए, आप अगर केंद्राधीक्षक के लिए भरना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार में किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि आप स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप भर सकते हैं केंद्राधीक्षक वाला। सहायक केंद्राधीक्षक में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th आपने पास किया हो भारत में। कार्यालय सहायक भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। कार्यालय के लिए योग्य अनुभव। प्रशिक्षक भारत में इसमें अगेन भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में कृषि डेयरी में स्नातक किया, 2 वर्षीय पशुधन डिप्लोमाधारी। न्यूनतम 3 वर्षीय कार्य अनुभव आवश्यक है इसमें। यहाँ पर जिसमें अनुभव लगाया तो वहाँ पर एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो 2-3 पोस्ट ऐसे हैं जिसपे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जैसे केंद्र अधीक्षक हो गया, सहायक केंद्र अधीक्षक हो गया और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे एमटीएस के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण, किसी भी 10वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्यालय में की साफ सफाई, अनुभागीय इकाई की देखभाल करने का अनुभव, कार्यालय में अन्य दैनिक कार्य करने का अनुभव, ये सब होना चाहिए आपके पास। इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि साफ सफाई से लेकर के अनुभागीय देखभाल सब कुछ आपको करना है और जो भी डेली वर्क होते हैं सब कुछ आपको करने हैं। अन्य योग्यताएं आपको स्वास्थ्य, निम्न में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और स्वास्थ्य का वो जो आपको सर्टिफिकेट बनता है, चरित्र होता है, ये सब आपको बनवा लेना है आपको पहले से ही। अब देखिए, इसमें चूंकि पद 1 और 2 फील्ड जॉब हैं, अतः चयनित आवेदकों को दिए गए फील्ड में कार्य कर नियमानुसार कार्य की रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी पद 1 और 2 कौन से? केंद्राधीक्षक और सहायक केंद्राधीक्षक के जो कार्यालय सहायक है, सहायक केंद्राधीक्षक और केंद्राधीक्षक, इन दोनों पदों का कार्य जो है वो फील्ड वर्क है। चलिए आपको आयु सीमा की तरफ लेके चलते हैं। तो केंद्राधीक्षक की जो आयु सीमा है वो मिनिमम 25 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष। सहायक केंद्राधीक्षक की मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। कार्यालय सहायक की 21 से 40 लिमिट इनकी। प्रशिक्षक की 21 से 40 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 21 से 30 वर्ष है। तो यानी कि मिनिमम एज आपकी देख सकते हैं आप लोग 21 मिनिमम रखा ही गया है। और केंद्राधीक्षक जिसको ग्रेजुएशन का केंद्राधीक्षक बनना है उसको 25 साल मिनिमम एज रखा ही गया है। अब आवेदन की अंतिम तिथि कब है? तो अभी देखिए, इसको 5 या 6 दिन का मौका आपको मिलेगा। तो 5 फरवरी 2023 रात्रि 11:59 यानी कि 12 बजे से 1 मिनट पहले आपको फॉर्म फिल कर देना ही है, चाहे जैसे। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इन लोगों ने रखा है वो आवेदन शुल्क रखा है। केंद्राधीक्षक के लिए इन लोगों ने 945, सभी वर्गों के लिए, किसी में कोई छूट नहीं शामिल है। SC ST और OBC EW किसी में कोई भी छूट नहीं शामिल है। सहायक केंद्राधीक्षक के लिए 828, कार्यालय सहायक के लिए 708, प्रशिक्षक के लिए आपका 591, मल्टीटास्किंग के लिए आपका 472। इसी के अनुसार भारत सरकार के नियमानुसार शुल्क में 18% GST भी शामिल है भैया। तो यानी कि जिसको केंद्राधीक्षक का भरना है वो 1,000 रुपये से ऊपर लेकर के चले, यानी कि उसका 18% अराउंड GST भी लगेगा। तो GST 18% यानी कि
94 945 के अगर हम लोग 18% निकालें तो 180 रुपये के से ज़्यादा आता है, तो इतना आप एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। आवेदन शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, चाहे जिस आप कैटेगरी से हो। अब देखिए ये सब आप पढ़ सकते हैं इसको, कि आपके कर्तव्य और लक्ष्य क्या रहेंगे, अधिकार और कार्य क्षेत्र क्या रहेंगे, ये सब आप पढ़ सकते हैं। आपको सीधे लेकर के चलते हैं चयन प्रक्रिया पर। तो चयन प्रक्रिया में आपको जानना है कि भैया पेपर होगा आपका सारे का 50-50 नंबर का, मल्टीटास्किंग का, लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम नहीं होगा। बाकी केंद्राधीक्षक का, सहायक केंद्राधीक्षक का, कार्यालय सहायक का, प्रशिक्षण का, इन सब का, प्रशिक्षक का, इन सब का आपका लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसका सिलेबस भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप देखिए इसमें 50 नंबर का रिटन एग्जाम, 50 नंबर का साक्षात्कार, कुल 100 नंबर का है। और मल्टीटास्किंग जैसा देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। 50 नंबर का इंटरव्यू ही फाइनल मार्क्स रहेगा। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण करने के लिए मिनिमम 60% आपको लाना है। इसमें भी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं है। परीक्षा का स्थान, निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आप देखिए यह आवेदक या परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि आप कहीं पर भी पेपर दे सकते हैं। तो इसके मन में आप लोगों को ख्याल आएगा कि अरे तो कहीं से भी दे लेंगे तो चीटिंग हो सकता है। चीटिंग नहीं हो सकता है, इसमें आपको कैमरा ऑन रखना पड़ता है। जिसने भी अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया है अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, तो उसे पता होगा कि आपको कैमरा ऑन रहता है और एक एआई आपको हमेशा वॉच करता रहता है, प्रॉक्टर। मे भी उसमें भी कई तरीके लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपको सीधे अपने दम पर भर्ती लेनी है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में अगर आप नकल से जाना चाहते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अगेन उसी वेबसाइट पर जानी जो आपको बता चुके हैं। पूरी जानकारी अवश्य पढ़ लीजिएगा जाने से पहले। जो आपका फीस रहेगा पे करेंगे वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, इतना जान जाइएगा दोबारा। बाकी ये सब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट होगा। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। परीक्षा के समय और दिनांक की सूचना आवेदक की उसकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको नहीं आते फिर भी लगाइए आप, लेकिन लगाइए ज़रूर। 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है और छूट व आरक्षण नहीं है, किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। अब देखिए मोबाइल में अगर आपको वर्जन्स देखने हैं तो एंड्रॉयड 6.0 एंड अबव, डेस्कटॉप, ब्राउज़र, गूगल क्रोम रहना चाहिए, इंटरनेट 4G मिनिमम और कंप्लीट नेटवर्क सिग्नल, बीच बीच में आपका लैग ना होता रहे। अगर हो रहा हो तब साइबर कैफे जाकर के पेपर दीजिएगा। परीक्षा का परिणाम आप देख सकते हैं कि आवेदक द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम सबमिट होने के बाद कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। तुरंत आपको परिणाम दिखा दिया जाएगा, आपके नंबर दिखा दिए जाएंगे। बाकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बाद में। आवेदक द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकेगा, प्रिंट आप ले लीजिएगा। आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर परिणाम से संबंधित ईमेल भेजा जाएगा। आवेदक अपना परिणाम आगे की सूचना ईमेल पर देख सकता है। अभी देखिए ऑनलाइन परीक्षा का जो इन लोगों ने सिलेबस निर्धारित किया है, हिंदी के 8 क्वेश्चन 8 नंबर के रहेंगे, अंग्रेजी के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहेंगे, विज्ञान साइंस के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहेंगे, गणित के यानी मैथ के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी के आपके 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहेंगे, और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। 30 नंबर ये आपका 30 मिनट में आपको 50 नंबर का करना रहेगा। 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का। हिंदी का आप देख सकते हैं कंप्लीट सिलेबस ये है आपका। मुहावरे, अलंकार, परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश, विलोम, शब्द समास, एंटोनिम्स, ये सब हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में ही आप पढ़ लीजिए। और इसका हम एक अलग वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अंत तक लोग वॉच नहीं करते हैं, इसीलिए इसका एक अलग वीडियो बना देंगे। चलिए अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने बहुत ख्याल रखिए। ऑनलाइन पेपर होने वाला है इसका, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए। समझ रहे हैं? तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।